नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीएसटी पीएचडी वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें काव्य शास्त्र से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी, कल वाली वीडियो, उसमें हमने इसी के ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, तो कुछ रह गए थे, तो उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो इसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में या क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इस कारण से सभी ये महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, समस्थायी भाव, उत्तम प्रकृति, कुंद इंदु सुंदर छाया, श्री नारायण देवता। तो ये जो है यहाँ पर, इनमें कौन से रस के बारे में बात हो रही है। और 9 रस होते हैं, जैसे क्या पिछले वाली वीडियो जो थी उसमें भी हमने आपको बतलाया था, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो यहाँ पर जो ये लक्षण हैं, इनमें से कौन से के हैं? समस्थायी भाव, कुंद, पुष्पवत उसका वर्ण और श्री नारायण देवता। तो यहाँ पर जो रस की बात हो रही है शांत रस की, जो कि ऑप्शन सी में है। और इसका स्थायी भाव भी आप याद रखिएगा, समह निर्हि अवस्थायाम स्व आत्म विश्रामजम सुखम, अर्थात निष्प्रिय अवस्था में चित्त में विश्राम से उत्पन्न हुआ सुख सम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विष में स्थायी भाव, गंधर्व देवता और पितवर्ण। विष में स्थायी भाव है, गंधर्व देवता और पितवर्ण है। तो यहाँ पर किस वर्ण की कौन सा जो रस है उसकी बात हुई है? तो यहाँ पर जो इसमें बात हुई थी अद्भुत रस की, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका विष में जो है वो स्थायी भाव है। और इसके अगर हम लक्षणों की बात करें, विष में का क्या होता है? विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमा अतिवर्तिषु, मतलब नाना प्रकार के लोक की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाले, अर्थात अलौकिक पदार्थों में चित्त का जो विकास है उसको विष में कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भय स्थायी भाव, कृष्ण वर्ण, काल आदि दैवत, स्त्री नीच प्रकृति है। तो किस रस की यहाँ पर बात हो रही है? भय स्थायी भाव है। तो भय भयानक, आसानी से आप याद भी रख सकते हैं, तो भयानक इसका सी आंसर हो जाएगा, मतलब भयानक रस है, भय स्थायी भाव और कालादि देवता। तो इसमें इसको आप याद रखिएगा, भय स्थायी भाव, कृष्ण वर्ण और यम देवता। नेक्स्ट है जुगुप्सा स्थायी भाव, नील वर्ण है, महाकाल देवता है। तो ये कौन सा रस है? तो जुगुप्सा जिसका स्थायी भाव है, तो यहाँ पर बात हो रही है बीभत्स रस की। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा, नील वर्ण और महाकाल देवता है। और इसका लक्षण कौन सा है? दोषे अक्षणाद अभिर्ग्रह जुगुप्सा विषय उद्भवा, अर्थात दोष दर्शन आदि के कारण भोग्य वस्तु में उत्पन्न होने वाली घृणा जुगुप्सा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रूपक से, रूपकम कतिविधम। रूपक जो है वो कितने होते हैं या कौन कौन से हैं? तो रूपकों की बात करें तो ये 10 होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, इहमृग, अंक, विधि और प्रहसन। श्लोक भी है ये, हमने पहले भी बताया है बहुत बार। नाटकम अथ प्रकरणम, भाण व्ययोग समकाडिमः, यह मृग अंक विधि प्रहसनमिति रूपकाणि 10। तो इस प्रकार से रूपक के ये 10 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उपरूपक से। उपरूपक कितने हैं? रूपक तो हमने कर ही लिया, 10 हैं। उपरूपक कितने हैं? तो इसमें अगर हम देखें उपरूपकों की जो संख्या ये 18 है। तो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन बी होगा। कौन कौन से हैं उपरूपक? नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रिंखण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस, भणिका। तो इस प्रकार से ये उपरूपक हैं, इसके 18 हैं।
अगला क्वेश्चन है अधो लिखित रूपकम अस्ति, कौन सा है इनमें रूपक? तो यही है जो कि अभी बतलाया था आपको, इह मृग, यही हो जाएगा फिर इसमें। अधोलिखित उपरूपकम अस्ति, जो कि 18 है। अब इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन 1 में है, नाटिका त्रोटक गोष्ठी सट्टक नाट्य रासक। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा इसमें, नाट्य रासक, क्योंकि रूपक के कौन से थे? नाटक प्रकरण, भाणवयोग, समकाढिम, इहमृग, अंकविधि, प्रहसन, ये वाले थे इसमें। तो ये उपरूपक जो है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा विधि। विधि का अस्ति स्वरूपम अभिनय रूपकम या संकीर्ण मार्ग विशेष है। विधि जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो रूपक जो है उसके अंतर्गत आएगा ये, तो यही हो जाएगा इसमें, जो कि ऑप्शन बी में है। और क्या होता है विधि? विधि में एक अंक होता है। विधि एक भवेद अंक कश्चित को अत्र कल्प्यते आकाश भाषित उक्ति चित्राम प्रत्युक्तिम आश्रिता। मतलब विधि में एक अंक होता है, इसमें एक पुरुष को नायक के रूप में कल्पित कर दिया जाता है। आकाश भाषित के द्वारा उक्ति प्रत्युक्ति की योजना होती है। श्रृंगार आधिक्य के साथ अन्य रसों की भी सूचना दी जाती है। इसमें मुख व निर्वहन संध्या होती है, लेकिन अर्थ प्रकृतियाँ सभी होती हैं। श्रृंगार आधिक्य के कारण कैसिकी वृत्ति की प्रधानता होती है। विद्वानों ने विधि के 13 भेद बतलाए हैं, और विधि का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? मालविका। तो इसके बारे में आप ये याद रखिएगा। इसके बाद है रूपकस्य भेद का। कौन सा है रूपक का भेद? तो यही है, ऑप्शन 1 में है, समकार। अब समकार भी क्या होता है? समकार में देव और असुरों से संबंधित पुराण एवं ऐतिहासिक कथानक होने चाहिए। इसमें विमर्श संधि का अभाव होता है, और 3 जो है इसमें अंक होते हैं, ये आप याद रखिएगा। 3 अंक इसमें होते हैं। इनमें से प्रथम अंक में 2 संधियाँ, दूसरे और तीसरे में 1-1 संधि होती है। नायकों की जो संख्या है ये 12 होती है। कितने होते हैं नायकों की संख्या? 12, जो देवता और मनुष्य होते हैं। वीरस मुख्य होता है, बिंदु प्रवेशक व कैसिकी वृत्ति का भाव होता है, लेकिन यथासंभव 13 विधि के अंग होते हैं। गायत्री, उष्णिक आदि अनेक प्रकार के छंद होते हैं। 3 प्रकार का श्रृंगार, धर्म अर्थ काम, 3 प्रकार का कपट, स्वाभाविक कृत्रिम दैवज, 3 प्रकार का विद्रव, चेतना चेतन चेतना चेतन, ये होता है। प्रथम अंक की कथा 12 नाड़ियों में। तो प्रथम अंक की कथा 12 नाड़ियों में अर्थात 24 घड़ियों में होती है। द्वितीय अंक की कथा 4 नाड़ी में, और तृतीय अंक की कथा 2 नाड़ी में संपन्न होनी चाहिए। समुद्र मंथन जो नाटक है वो इसका उदाहरण है। इसके बाद है सर्वेशाम रूप का नाम स्वरूप सामान्यम कीदृक् भवति, प्रहसन प्रकरण नाटक या रूपकवत। तो सर्वेशाम रूप का नाम स्वरूप सामान्यम कीदृक् भवति। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा जो है हमारा सी आंसर है? तो ऑप्शन ए वाला, सर्वेशाम रूप का नाम स्वरूप सामान्य कीदृक् भवति प्रहसनवत। तो प्रहसन जो है उसके समान। क्या है प्रहसन? तो इसमें बाण के समान संधि, संधि के अंग, लास्य अंग और अंगों के द्वारा संपादित निंदनीय पुरुषों का कविकल्पित वृत्तांत होता है। आर्भटी विस्कंबक व प्रवेशक का अभाव होता है। हास्यरस प्रधान होगा। विधि अंग कहीं होता है और कहीं भी नहीं भी होता है। शुद्ध कंदर्प के लिए संकीर्ण धूर्चरितम तथा विकृत के भेद से प्रहसन 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें अगर हम देखें तो सभी रूपों का स्वरूप सामान्य है।
तो यहाँ पर प्रहसन नहीं, इसका तो जो है ऑप्शन ये वाला बनेगा, नाटक बनेगा। इसका नाटक किस माना होना चाहिए, क्योंकि नाटक की जो कथा वस्तु जो है वो इतिहास और पुराण में प्रसिद्ध होनी चाहिए। तो नाटक का ही रूपक का दूसरा वेद है, मतलब ये तो नाटक ही या इसमें सही आंसर रहेगा। नाटकम ख्यातवीरितम स्याद पंच संधि समन्वितम, तो नाटक यही कर लीजिएगा आप इसमें। इसके बाद है दृश्य काव्य सामान्य नाम अनंतरम अस्ति, दृश्य श्रव्य काव्य नाम अनंतरम, रूपक प्रकरण प्रहसन या नाटक। तो कौन सा यहाँ पर सी आंसर है, ऑप्शन ए वाला। तो क्या कहा गया उसको, रूपक काव्य जो है वो दो प्रकार का होता है, दृश्य एवं श्रव्य। तो उसमें से दृश्य वो होगा जिसका अभिनय किया जा सके, रूप आरोप तो रूपकम, अर्थात दृश्य काव्य के अंतर्गत अभिनय करता नट में राम आदि के स्वरूप का आरोप होने से दृश्य काव्य को भी रूपक कहा जाता है। और रूपक के आगे फिर 10 वेद हैं। अधोलिखितेषु प्रहसनम नास्ति, लटकमेलकम सुगंधिकाहन कंदर्प के लिए दुर्चरितम, मतलब ये प्रहसन जो है ये इसके उदाहरण पूछा गया है, यहाँ पर प्रहसन का उदाहरण नहीं है। कौन से वाला, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है, सुगंधिका हरणम, ये वाला। तो कौन कौन से बतलाए थे हमने प्रहसन के, शुद्ध कंदर्प के लिए बतलाया था, संकीर्ण में ध्वचरितम बताया था, ये वाले हैं। तो सुगंधिकाहरण इसमें नहीं था और एक ये हो गया। फिर प्रहसनस्य उदाहरणम अस्ति, कौन सा है प्रहसन का उदाहरण, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला हो सकता है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो प्रहसनस्य उदाहरणम अस्ति, तो फिर तो इसमें यही बनेगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है और इसमें नहीं था। तो कंदर्प के लिए दूध वाक्य मालिका का या शर्मिष्ठा ही आती, तो कंदर्प के लिए है इसमें, तो यही सी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है किम नाम शर्मिष्ठा ही आती, भाण अंक व्ययोग या डिम है। तो शर्मिष्ठा ही आती जो है ये क्या है, इसी के बारे में बतलाना है यहाँ पर। तो अंक है ये, जो कि ऑप्शन सी में है। और अंक क्या होता है, अंक में एक ही अंक होता है, कोई साधारण पुरुष इसका नायक होता है, स्त्रियों के अत्यधिक विलाप से युक्त करुण स्थायी रस होगा तथा कथा जो वो इतिहास प्रसिद्ध होगी, संधि वृत्ति तथा अंक भाण के समान ही होंगे, जय पराजय के साथ साथ वाक्कलह निर्वेद परक बहुत से वचन होते हैं, शर्मिष्ठा ययाति इसका उदाहरण है। इसके बाद है अधोलिखितेषु वीथि अस्ति, तो इसमें वीथि क्या है, धुरचरित स्वप्नवादत्तम मालविका या समुद्र मंथनम, मतलब उदाहरण बतलाना है वीथि का। तो यही है इसमें मालविका, इसके बारे में हम आपको बतला ही दिया था अभी, एक ही अंक होता है इसमें, और इसमें एक पुरुष को नायक के रूप में कल्पित कर लिया जाता है। और वीथि के कितने वेद होते हैं, 13। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रकरणस्य उदाहरणम अस्ति, विक्रमोर्वशी मालविका मृच्छकटिकम या प्रतिमा नाटक। तो यहाँ पर जो है आपने प्रकरण बतलाना है, क्या होता है प्रकरण, या कौन सा था इसका उदाहरण, यही है रूपक का दूसरा वेद प्रकरण मृच्छकटिकम। तो प्रकरण जो होता है इसमें कथावस्तु लौकिक एवं कवि कल्पित होती है, श्रृंगारस मुख्य रूप से होगा, नायक ब्राह्मण मैत्री वैश्य होगा, जो विघ्न पूर्ण धर्म काम और अर्थ में आसक्त धीर प्रशांत होगा। मृच्छकटिकम में ब्राह्मण नायक हैं, मालती माधव में मंत्री नायक हैं, और पुष्प शोभितम में वैश्य नायक मिलते हैं। प्रकरण में कुलीन स्त्री कहीं वैश्य तो कहीं कुलीन तथा वैश्य दोनों प्रकार की नायिकाएं होती हैं। तो इस प्रकरण में जुआरी चोर ठग आदि होते हैं। तो मृच्छकटिकम जो है ये इसका उदाहरण है। और इस प्रकार से नायिका के भेद से प्रकरण के 3 भेद होते हैं। तो मृच्छकटिकम जो इसका उदाहरण था ये।
जैसे कि ये इसमें मृच्छकटिकम नाटक था, ब्राह्मण नायक थे इसमें, मालती माधव में मंत्री नायक थे, और पुष्प शोभितम में वैश्य नायक मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और इसके वो जो हमने बतलाए थे पहले आपको, जो 4 प्रकार के होते हैं ये, मतलब वृत्ति के, तो धीर प्रशांत प्रवृत्ति के हैं इसमें नायक। नेक्स्ट है किम नाम लीला मधुकरम, ये भान डिम वियोग या समकार। तो लीला मधुकरम क्या है? तो लीला मधुकरम जो यहाँ पर है ये भान का उदाहरण है। अब भान भी क्या है? तो इसमें तो ऑप्शन ए है। तो धूर्तों के चरित्र से युक्त, अनेक अवस्थाओं से व्याप्त, भाण एक अंक वाला ही होता है। कई बार तो एग्जाम में यह आ जाता है कि इसमें कितने अंक होते हैं बाण में, तो एक ही होता है इसमें अंक। अकेला विट ही जो निपुण व पंडित होता है, रंग में अपनी या दूसरों की अनुभूति बातों को प्रकाशित करता है। संबोधन तथा उक्ति प्रत्युक्ति आकाशभाषित के द्वारा होती है। सौभाग्य और सूर्य के वर्णन से वीर और श्रृंगार रस को सूचित किया जाता है। इसकी कथा वस्तु कविकल्पित तथा वृत्ति प्राय भारतीय होती है। मुख एवं निर्वहन 2 संध्या और 10 लास्य के अंग होते हैं। तो भाण का उदाहरण है लीला मधुकरम नाटक ये। इसके बाद है वयोग, इसका उदाहरण इसमें कौन सा है? समुद्र मंथनम रत्नावली, लीला मधुकरम या सुगंधिका हरण। तो वयोग का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो वयोग का जो उदाहरण है इसमें ये वाला सुगंधिका हरण। अब वियोग भी क्या होता है, क्योंकि सारे रूपक के वेद हैं 10। तो वियोग की कथा वस्तु इतिहास परिचित होती है। इसमें स्त्रियों की संख्या स्वल्प होती है, पुरुषों की संख्या अधिक, गर्भ व विमर्श संधियों का अभाव होता है। अंक की संख्या 1 होती है। तो कितने होते हैं वियोग में अंक? 1 अंक होता है इसमें, 1 अंक की नाटक है ये। युद्ध स्त्री के लिए नहीं होता और इसकी वृत्ति भी कैसे की नहीं होती। इसका नायक प्रख्यात धीर उद्धत राजर्षि या दिव्य पुरुष होता है। हास्य श्रृंगार शांत के अतिरिक्त कोई अन्य रस प्रदान होता है। सुगंधिका हरणम ये इसका उदाहरण है। इसके बाद है समकार, इसका उदाहरण कौन सा था? समुद्र मंथनम, लीला मधुकरम, मध्यम योग या त्रिपुरदाह। समकार का उदाहरण, समकार का उदाहरण है समुद्र मंथनम ये वाला। अब क्या होता है समकार भी? तो समकार में देव और असुरों से संबंधित पुराण एवं ऐतिहासिक कथानक होने चाहिए। विमर्श संधि का अभाव होता है। 3 अंक होते हैं। इसमें से प्रथम अंक में 2 संधियाँ, दूसरे व तृतीय में 1 संधि होती है। नायकों की संख्या कितनी होगी? 12। कितने होते हैं नायक? 12, जो देवता और मनुष्य होते हैं। वीर रस मुख्य होता है। बिंदु प्रवेशक व केश की वृत्ति का भाव होता है, लेकिन यथासंभव 13 विधि के अंग होते हैं। तो जैसे कि विधि में भी बतलाए थे 13 अंग है, इसमें भी वही है। गायत्री, उष्णिक आदि अनेक प्रकार के छंद होते हैं। 3 प्रकार का श्रृंगार, धर्मार्थ काम, 3 प्रकार का कपट, स्वाभाविक कृत्रिम दैवज, 3 प्रकार का विद्रव, चेतन अचेतन 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 होता है। प्रथम अंक की कथा 12 नाड़ियों में अर्थात 24 घड़ी में, द्वितीय अंक की कथा 4 नाड़ी में और तृतीय अंक की कथा 2 नाड़ी में संपन्न होनी चाहिए। तो ये समुद्र मंथन जो इसका उदाहरण था। इसके बाद है इह मृगस्य उदाहरणमस्ति, समुद्र मंथनम, लीला मधुकरम, कुसुम शेखर विजयादि या त्रिपुरदाह। तो इह मृग जो है इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है कुसुम शेखर विजय, ये वाला इसका उदाहरण है। क्या होता है, कितने अंक होते हैं ये मृग में? तो यह मृग जो है इसमें होते हैं 4 अंक। तो कितने होते हैं इसमें? 4 अंक इसमें होते हैं। इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक व कविकल्पित दोनों मिश्रित होती है। इसमें 3 संधियाँ मुख, प्रतिमुख व निर्वहन होती हैं। इसमें नायक व प्रतिनायक प्रसिद्ध धीर उदात
मनुष्य या देवता होते हैं। दिव्य तथा अदिव्य 10 उद्धत पुरुष पताका के नायक होते हैं। क्रोधवेश में युद्ध की तैयारी होती है, लेकिन किसी बहाने टल जाती है। महापुरुषों या प्रतिनायकों का वध इतिहास प्रसिद्ध होने पर भी इसमें नहीं दिखाया जाता है। कुछ आचार्यों के मत में यह मृग में एक ही अंक होता है। कितना? एक ही अंक इसमें होता है। और देवता नायक होते हैं, जबकि कुछ के मत में नायकों की संख्या 6 होती है। और दिव्य स्त्री के कारण युद्ध होगा। कुसुम शेखर विजय इसका उदाहरण है। इसके बाद है त्रिपुरदहा कस्य उदाहरणमस्ति डिम समकार बाण या वयो। तो ये त्रिपुरदहा जो है यहाँ पर किसका उदाहरण है? त्रिपुरदहा जो यहाँ पर ये डिम का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन 1 में है। अब ये भी क्या होता है डिम? तो माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध तथा उद्भ्रांत आदि की चेष्टाओं से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से व्याप्त प्रसिद्ध कथानक वाला डिम होता है। इसका प्रधान रस रौद्र और अंकों की संख्या 4 होती है। कितने होते हैं डिम में? 4 अंक होते हैं। इसमें विस्कंबक, प्रवेशक, कैसकी वृत्ति तथा शांत, हास्य, श्रृंगार इन रसों का अभाव होगा, मतलब ये इसमें नहीं होंगे। इसमें नायकों की संख्या कितनी होगी? 16, जो देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महोरग, भूत, प्रेत, पिशाच आदि होते हैं। तो त्रिपुरदहा इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपनवास दत्तम। ये किसका उदाहरण है? नाटक प्रकरण समकार प्रश्न क्या है सपनवास दत्तम नाटक? ये तो सपनवास दत्तम जो है महर्षि भास ने 13 नाटक लिखे थे, उसमें से है ये। तो क्या है? नाटक का उदाहरण है। नेक्स्ट है नाट्य संध्या कति संख्या का संति। नाटक में जो संध्या होती है वो कितनी होती है? तो संधि के बारे में हमने पहले भी बतलाया था आपको। तो संधि जो है वो 5 होती है। कितनी होती है? संध्या जो है ये 5 होती है। मुख, प्रतिमुख, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, ये होती है। और नाटक जो होता है संख्या तो हो ही गई इसकी। अंक जब कम से कम 5, नाटक में कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है नाटक की। धीर, उदात, कुलीन राजा या क्षत्रिय नायक होते हैं। श्रृंगार या वीरस होगा। 5 संधि होंगी इसमें। अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तरामचरितम ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नाट्य संधि अस्ति। कौन सी है नाट्य की संधि? जो कि 5 अभी हमने बतलाई संधि, तो यही है इसमें। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। अब नहीं है नाट्य संध्या प्रकरणी, गर्भ, निर्वहन, विमर्श। कौन से वाली है? तो कौन से वाली हो सकती है इसमें? तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। तो इसके मतलब जो ऑप्शन 1 में है तो ये वाली। नाटके न्यून अधिक संख्या भवति। कम से कम कितने होते हैं या अधिक से अधिक कितने होते हैं? तो ये बतलाना है। तो इसमें कम से कम 5 अंक, अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं। महाकाव्य कति सर्गा। महाकाव्य जो होता है वो हमेशा सर्गों में, नाटक अंकों में होगा। तो महाकाव्य में कितने सर्ग होंगे? तो महाकाव्य जो उसमें कम से कम 8, अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं। एक वृत्तियाँ पदः अवसाने अन्य वृत्तिका कुत्र भवन्ति। सर्ग उल्लास अंके या परिच्छेदे। तो किस में होगी ये? सर्ग में। एक वृत्तिया पदः अवसाने अन्य वृत्तिका भवन्ति। तो सर्ग यहाँ पर हो जाएगा। क्या होता है ये महाकाव्य? ये सर्गों में होता है, ये आप याद रखिएगा। तो अभी क्वेश्चन आएगा आगे, फिर उसमें हम करेंगे इसको। एकस्मिन् काव्ये सर्गा आख्यान संज्ञा का भवन्ति। आर्ष, गीति, खंड या महाकाव्य में
कस्मिन् काव्ये सर्गः आख्यान संज्ञा का भवन्ति। तो आर्ष काव्य में। आर्ष काव्य का उदाहरण है यहाँ पर, कौन सा है आर्ष काव्य का? तो यही है ऑप्शन बी वाला, रामायणम। नेक्स्ट है यथा योग्यम समचीन क्रम चिनुत, मतलब सही बतलाना है कौन सा लक्षण किसने दिया था। अब जैसे काव्य से आत्मध्वनि लगा लो, आनंदवर्धन का है, 1 का 2 में देख लो कौन सा, 1 का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर भी है, ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट देख सकते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति के लिए किन्हें जान जाता है? आचार्य कुंतक को। अब सी का 4 में देख लो कौन है, सी का 4 इसमें भी है, सी का 4 इसमें भी है। अब ये तो पहले ही गलत हो गया, तो इसका मतलब तो यही ठीक है हमारा। तो काव्य आत्मध्वनि आचार्य किन का है? आनंदवर्धन का। रीतिरात्मक काव्य वामन का है। वक्रोक्ति के लिए किन जान जाता है? आचार्य कुंतक को। और वाक्यामृतात्मकम काव्य आचार्य विश्वनाथ का है। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें भी आपने इनका मिलान ही करना है। आप कौन सा उदाहरण किसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो उदाहरण की बात करें तो ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा इसमें। तो कलिंग साहसिका किसका उदाहरण है? रूढ़िमती लक्षणा का। गंगायाम घोष है प्रयोजनवती लक्षणा का। कुंतः प्रविशन्ति प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का। और श्वेतः धावती रूढ़िमती उपादान लक्षणा। तो इस प्रकार से ये होगा इनका मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ऐसे ही बतलाना है रस में कौन सा स्थायी भाव है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन डी वाला है, इसमें भी देख लेते हैं। तो जिसका भी पता हो उसी को आप या एक बार मिलान करके इसमें देख सकते हैं। अब जैसे वीर है, तो वीर का जो स्थायी भाव है वो कौन सा होगा? तो वीर का उत्साह स्थायी भाव होता है। अब 1 का 4 में देख लो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट भी देख लो फिर। विभत्स का कौन सा स्थायी भाव होता है? विभत्स का जुगुप्सा होता है। बी का 1 में देख लो कौन है, बी का इसमें भी है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी है। अब इन दोनों में से है कोई सा। फिर नेक्स्ट देख लो। रौद्र का कौन सा होता है स्थायी भाव? रौद्र का मतलब क्रोध। अब सी का 2 में देख लो कौन है, इसमें भी है, सी का इसमें नहीं है, मतलब यही ठीक हो जाएगा। तो वीर का कौन सा हो गया? विस्मय हो गया। विभत्स का जुगुप्सा हो गया। रौद्र का क्रोध हो गया। और अद्भुत का विस्मय हो गया। ऐसी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मिलान ही करना है। अब जैसे मालती माधवम है, किसका उदाहरण था ये? अभी आपने पढ़ाई है इसमें, मालती माधव। तो ऑप्शन डी बनेगा इसमें। अब मालती माधव किसका था? मालती माधव प्रकरण का उदाहरण है ये। सुगंधिका हरणम, सुगंधिका हरण क्या है? वयोग का उदाहरण है सुगंधिका हरणम। लीला मधुकरम कौन से का था? बाण में आता है लीला मधुकरम इस वाले में। और त्रिपुरदहा डिम वाला इसी का था ये। तो ऐसे ही इनका मिलान होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कौन से नाटक में क्या होता है, कौन से नायक किस प्रकार के नायक होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसमें? ये वाला। नाटक में किस प्रकार के नायक होते हैं? धीर उदात्त प्रवृत्ति के होते हैं। प्रकरण में किस प्रवृत्ति के होते हैं? धीर प्रशांत प्रवृत्ति के। वियोग में कौन से होंगे? धीर उदात्त प्रवृत्ति के। और प्रहसन में जो कि एक बच गया, निंदनीय पुरुष। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है,
इनका भी मिलान ही करना है। मिलान करने में भी देख लेते हैं इनका कौन सा बनेगा। ऑप्शन ए वाला। रस कितने बताए गए हैं? 9 होते हैं रस। रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं रूपक के। शब्द की शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3। और नायक के भेद 4, जो कि अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन में भी पढ़ा था। तो ऐसे मिलान हो जाएगा इनका। रस नाम देवता यथाक्रम चुनुत। कौन से रस में कौन से देवता हैं वो बतलाना है यहाँ पर। ये भी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। अब श्रृंगार है। श्रृंगार रस जो है इसमें कौन से देवता होते हैं? तो रति स्थाय भाव, श्याम वर्ण और विष्णु देवता। तो श्रृंगार में विष्णु देवता होते हैं। अब 1 का 2 में देख लो कौन सा है। 1 का 2 में सारी हैं इसको छोड़कर। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। करुण जो रस है इसमें कौन सा होता है स्थायी भाव? तो करुण में यम होंगे। कौन से देवता होंगे इसमें? यम। अब बी का 1 में देख लो। बी का 1 तो इसमें है या फिर इसमें है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। अद्भुत में कौन से देवता हैं? अद्भुत में गंधर्व होते हैं देवता। तो सी का 4 में देख लो कौन सा है। सी का 4 इसी में ही है, तो ये ठीक है बस। और वीर में जो कि एक बच गया यहाँ पर, महेंद्र देवता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अर्थानुसारम स्थायी भाव नाम क्रम। तो किस रस का कौन सा स्थायी भाव है? विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमावर्तीषु। तो ये जो उदाहरण था इनमें कौन से का था? विस्मय का था। विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमा आवर्तीषु। अब 1 का 3 में देख लो कौन सा है। इसमें भी है, इसमें तो है नहीं, मतलब इन दोनों में से बनेगा। रौद्र शक्त्या तो जनितम चित्त वैकल्प्यम इदम। अब रौद्र का कौन सा है? तो यही जिसमें बतलाना है। तो कौन सा है इसका? रौद्र शक्ति तो जनितम चित्त वैकल्प्यम इदम भयम। तो यही है भय। बी का 1 में देख लो कौन सा है। ये वाला है, इसमें तो है ही नहीं। ये बनेगा या फिर ये बनेगा। फिर नेक्स्ट भी देखना होगा। वागादेव चित कृत चेत विकास क्या कहा जाता है इसको? वागादेव कृत चेत विकास हास ही से थे, हास हो जाएगा इसका। तो सी का 4 देख लो कौन है, यही है, तो यही से आंसर बनेगा फिर। और प्रतिकूल से तक्षणाबोध क्रोधित थे, तो उसको क्रोध कहा जाता है। नेक्स्ट है रसा नाम वर्ण चेता। कौन से रस का कौन सा वर्ण है? हास्य है जैसे, कौन सा रंग होता है हास्य का? शुक्ल होता है, ये वाला हास्य का शुक्ल। 1 का 2, 1 का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये नहीं बनेंगे। भयानक में कौन सा होता है रंग? जब किसी व्यक्ति को डर लगता है तो कैसे होता है उसका हाव भाव भयानक में? तो कैसे कलर हो जाएगा उसका? काला रंग हो जाएगा कृष्ण वर्ण का। तो बी का 3 में देख लो कौन है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब फिर नेक्स्ट भी देखना होगा। अद्भुत है जैसे, कौन सा होता है इसमें? इसमें पित्तवर्ण होता है अद्भुत में। अब सी का 4 देख लो कौन है। इसमें भी है सी का 4, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो मतलब ये बनेगा इसमें। और विभत्स में जो कि एक बच गया नीलवर्ण। नेक्स्ट है पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा अभाव। उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा उसे? जो कि ऑप्शन सी में है हमारा, मतलब पदार्थानाम परस्पर संबंध बाधे अभाव योग्यता। वाक्य क्वेश्चन है, वाक्य के कैसे होगा? जिसमें आकांक्षा योग्यता सनिधि 4 के 4 होंगे। प्रीति परेशान प्रेवशान विरह आकांक्षा। तत्तर संकेतित अर्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा। तो इसी का है
और बुद्धि विच्छेद जो कि बच गया। तो इस प्रकार से ही जो इनका मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशंख चक्रो हरि, उदाहरण है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर उदाहरण इनमें कौन से का है? सशंख चक्रो हरि ही, कौन से वाला सही है इसमें? तो सही ऑप्शन ए वाला है इसमें, सशंख चक्रो हरि ही। तो कौन से का है? अभिधमूल लक्षण का। आयुर्घृतम किसका उदाहरण है? प्रयोजनवती सारोपलक्षण लक्षण का। निश्चय सूत्रम सतन तटम, ये कौन से का उदाहरण था इसका? लक्षण मूला का। और एते कुंताः प्रविशन्ति, ये प्रयोजनवती सारोपदान लक्षण का। तो इसी प्रकार से मिलान होगा इनका। नेक्स्ट है वीरताश्व विदाश्व बौद्धते अपर है। तो किसका लक्षण था यहाँ पर ये? और यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन ए वाला है। तो किसका था ये? व्यंजना का ही है, वीरताश्व विदाश्व अर्थ बोध्यता प्रह सावृत्तिर व्यंजना नाम शब्द से अर्थ अधिक सच है, यही पढ़ा था हमने व्यंजना का। तो ये है, एक का दो में देख लो कौन है। यह है, ये भी है, ये गलती हो गई पहले। नेक्स्ट देख लेते हैं विभाव अनुभव व्यक्त संचानी तथा। अब ये इनमें से किसका यहाँ पर लक्षण है? तो जो रस का अविरुद्धा विरुद्धा वा यम तिरोधातुक क्षम, क्या है? स्थायी भाव का उदाहरण था ये। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्त ये अनर्थ प्रतीयते। तो यहाँ पर ये किसका था? मुख्यार्थ बाधे वाला। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्त ये अनर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दवसौ लक्षण शक्ति अर्पिता, लक्षण का था ये। तो ऐसे ही होगा इनका मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित समीचीन कर्म चेता, सही जो कर्म है वो बतलाना है इसमें। अब मुख्यार्थवादी का क्या है इसमें? तो कौन सा सही है इसमें? तो सही ऑप्शन डी वाला है। तो मुख्यार्थवादी का विधा अर्पिता शक्ति या कल्पिता शक्ति व्यंजना, ध्वनि प्रधाना व्यंजना, और व्याकरणम उपमान क्रोश आदि संकेत ग्रह। तो इसी प्रकार से जो है इनका यहाँ पर मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान करने का। तो इनका भी जो कर्म है वही बतलाना है। तो जैसे यहाँ पर प्रकरण है, आप प्रकरण में कितने अंक होते हैं? कौन सा है इसमें सही? बी वाला सही है इसमें। तो प्रकरण जो होता है उसमें कितने अंक होते हैं? कितने होते हैं? एक। तो प्रकरण में कितने होंगे? 10 अंक, जैसे उपनिषद का टीका पढ़ा था हमने, तो वही है। समकार में कितने होंगे? समकार में 3 होंगे। डिम में कितने होंगे? 4। और विथि में कितने होंगे? 1। तो इसी प्रकार से होगा इनका मिलान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शर्मिष्ठा जाति, इनके बारे में वर्णन आया था। प्रहसन यह अमरिक अंक विधिया प्रहसन में। तो किस में आया था इनके बारे में वर्णन? जो कि ऑप्शन बी में है। तो शर्मिष्ठा जाति ये क्या है? अंक है। इसी के अंतर्गत है शर्मिष्ठा जाति। अंक में कितने अंक होते हैं? एक ही होता है ये इसमें अंक। कोई साधारण पुरुष इसका नायक होता है। इस तरह के अत्यधिक विलाप से युक्त करुण स्थायी रस होगा इसमें। कथा इतिहास प्रसिद्ध होगी। संधिवृत्ति और अंक जो बाण के समान होंगे। और जय पराजय के साथ साथ वाकला और निवेद परक वचन से होते हैं इसमें।
और शर्मिष्ठा याति ये इसका उदाहरण है। कंदर्प केली कौन सा है? प्रहसन, मालविका, वीथी और कुसुमशेखर विजय इहमरिक। तो इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंगायाम घोष है। ये किसका उदाहरण था? गंगा में घर है, तो इसका बात करके हमने अर्थ लगाया था कि गंगा के किनारे पर घर है, तो इसी का था प्रयोजनवती साध्यवसान लक्षणा का। उपादान लक्षणा कितनी प्रकार की होती है? द्वि, त्रि, चतुर या एकधा। तो ये जो होगी 2 प्रकार की होगी उपादान लक्षणा, द्विविधा। रौद्र रस से स्थायी भाव कौन सा होगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, यही होगा। हास्य रस के देवता कौन है? परमथ है इसमें देवता। अद्भुत रस का रंग कैसा होता है? वर्ण, अद्भुत का। पीत होता है इसका वर्ण। नाटक प्रधान रूपेण रस आवश्यक अस्ति कौन सा होता है नाटक में? श्रृंगारवीर, यही है ऑप्शन बी वाला। 5 से 10 अंक होते हैं इसमें। श्रृंगार या वीर रस प्रधान रूप में और अन्य गौण रूप में होने चाहिए। स्त्री नाम संख्या स्वल्पा भवति भाण वियोग प्रहसन या इमरिक में किसमें होती है स्त्री की संख्या बहुत कम? तो स्वल्पा जो यहाँ पर होगी वियोग में, तो इसी में होती है वियोग में स्त्री की संख्या कम। पुरुषों की संख्या अधिक, गर्भ व विमर्श संधियों का अभाव होगा, अंक की संख्या 1 होगी, युद्ध स्त्री के लिए नहीं होगा, वृत्ति भी कैस की नहीं होगी। नायक प्रख्यात धीरोदात्त राजर्षि दिव्य पुरुष होगा। सौगंधी का हरण पड़ा था हमने इसका उदाहरण। धीरोदत्त नायक किसमें है? वियोग, प्रकरण, प्रहसन या अंक में। धीरोदत्त नायक, तो धीरोदत्त जो नायक हैं ये किसमें हैं? वियोग में, इसमें आते हैं। नेक्स्ट है काव्य से आत्मध्वनि, ये लक्षण था। ध्वनि के लिए किन्हें जाना जाता है? आचार्य आनंदवर्धन को। वाक्य में रसात्मकम काव्यम किनका लक्षण था यहाँ पर? आचार्य विश्वनाथ का था। आचार्य जो वामन है इनका कौन सा काव्य लक्षण है? ये वाला रीतिरात्मक अवश्य। यह मृग अंक भवंती, यह मृग में अंक होते हैं। अब यह मृग में कितने अंक होते हैं? तो 4, यही पढ़ा था हमने। यह मृग में कितने होंगे? 4 होंगे इसमें। समकार में मुख्य रस कौन सा होगा? श्रृंगार, वीर, करुण या रौद्र रस? तो यही होगा इसमें, वीर रस। 3 अंक होंगे इसमें। प्रकरण कथा भवती, ऐतिहासिक, अविकल्पित, वैदिकी या ये सभी। तो प्रकरण जो होता है उसमें किस प्रकार के होंगे? मतलब प्रकरण की कथा जो है वो कैसी होगी? लौकिक व कविकल्पित ऐसी होती है। श्रृंगार रस मुख्य प्रधान होगा, मुख्य रूप से होगा। नायक ब्राह्मण, मंत्री या वैश्य होंगे, और नायक धीर प्रशांत प्रवृत्ति को होगा। नाटक अंक का नाम संख्या कम से कम कितने या अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं नाटक में? तो नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10। महाकाव्य अलग है, महाकाव्य में कम से कम 8, अधिक से अधिक 10 सर्ग होने चाहिए। मनो अनुकूलार्थे मन से प्रमाणितम लक्षण, किसके हैं ये लक्षण?
रति क्या है? रति मन अनुकूल अर्थ है मन से प्रवाहितम, मतलब मन का प्रिय वस्तु के विषय में प्रेम पूर्ण तत्परता का भाव रति है। इष्ट नाश आदि कौन से रस का उदाहरण है यहाँ पर? इष्ट का नाश शोक, मतलब करुण में आ जाएगा ये। ख्यात विदितम स्यात् पंच संधि समन्वितम, ये किस में आता है? नाटक में ख्यात स्यात् पंच संधि समन्वितम, मतलब नाटक की कथा वस्तु इतिहास पुराण आदि में प्रसिद्ध होनी चाहिए और मुख्य प्रतिमुख कर विमर्श निर्वाण ये 5 संधि से युक्त होना चाहिए। तो नाटक के बारे में है। नंदी होती है। अब नंदी कौन सी होती है? हमने जो क्वेश्चन किए थे तो उसमें भी ये पढ़ा था हमने, वंशी वाला नंदी अष्टपदा, अष्टपदा वाला भी तो आया था क्वेश्चन एक, तो यही हो जाएगा फिर इसमें तो द्वादश पदा या फिर अष्टपदा। नायिका होती है। नायिका कितनी प्रकार की होती है? तो नायिका जो है वो 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रृंगारवीर शांता नाम एक अंगिरस शिष्य थे। अब श्रृंगारवीर और शांत में से एक मुख्य रूप से रस होता है महाकाव्य में। और इसमें धीरोदात गुण से युक्त एक देवता अथवा कुलीन क्षेत्रीय नायक होते हैं। कहीं कहीं एक ही वंश के कुलीन बहुत से राजा नायक होते हैं। श्रृंगारवीर और शांत में से कोई एक रस अंगिरस के रूप में होता है। अर्थ प्रकृतियां कति संति, कितनी होती है अर्थ प्रकृतियां? तो अर्थ प्रकृतियों की संख्या 5 होती है। नायका देव गंधर्व यक्ष रक्ष महारका भूत प्रेत पिशाच आदि षोडश शांतिम उदता। तो किसके बारे में है यहाँ पर? ये जो डिम है इसके बारे में है। माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रांत आदि की चेष्टाओं से सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण से व्याप्त प्रसिद्ध कथानक वाला डिम होता है। नायकों की संख्या 16। इसके बाद है इनमें से दुर्चरित नाना अवस्थान्तरात्मक है। क्या है? किसका उदाहरण है ये? बाण का। नीलवर्ण महाकाल देवता तो किस में थे? विवत्सरस में थे। विभावेन भावेन व्यक्त संचानी तथा स्थायी रस संधि या व्यंजनावृत्ति, तो यहाँ पर किसका उदाहरण है? तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला, मतलब रस के बारे में है। आदर्शम गुण तव काव्यम अलंकारे अलंकृतम रसन्वितम कवि कुर्वन् कृति प्रीति च विन्दति। तो किसके बारे में है? भोज के बारे में। संकेत ग्रह से उपाय षड सप्त अष्ट या 9 कितने होते हैं संकेत ग्रह के उपाय? तो 8 होते हैं। तो इसके बाद है रूढ़े प्रयोजन दवसो संबंधास्ते। ये किसके बारे में है? विदा व्यंजना लक्षणा या रस के। रूढ़े प्रयोजन दो असौ लक्षण शक्ति अर्पिता, तो किसका है ये? लक्षणा का। योग्यता आकांक्षा शक्तियुक्त पदुच्च क्या कहा जाता है? उसे वाक्य कहा जाता है। अब इनका जो क्रम है वो बतलाना है। तो नाटक प्रकरण भाण वियोग समुकाडिम इहमृगांकृति प्रहसन ऐसे होते हैं, तो यही बन जाएगा इसमें। इसके बाद है यहाँ पर भी अर्थ प्रकृति बतानी है। तो बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य ये 5 होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी जाए बतलाना है इसमें। तो आरंभ यतन प्राप्ति आशा, आरंभ यतन प्राप्ति आशा नेताप्ति फलागम, तो यह है कार्य की अवस्थाएं। इनका भी सही क्रम बतलाना है। 4 प्रकार के नायक हैं। धीरोदात, धीर उदत, धीर ललित, धीर प्रशांत, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये।
नेक्स्ट है यहाँ पर इनका भी क्रम ही बतलाना है। तो कौन सा है इनका क्रम? ऑप्शन ए वाला, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इनका क्रम ही बतलाना है। तो भय, जुगुप्सा, विस्मय, सम, ये वाला हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर भी ये इनका क्रम ही बतलाना है, रति, हास, शोक, क्रोध, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट में यहाँ पर इनका भी क्रम ही बतलाना है। तो कौन सा बनेगा? भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ये वाला बनेगा। इसके बाद है निम्न अंकित सूचित क्रम, संध्या कितनी है? 5। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। 10 रूप को में नहीं है, तो कौन सा? चंपू काव्य, गद्य, पद्य, इनका मिश्रण होता है, जैसे त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू। सब शक्ति है, कौन सी है सब शक्ति इनमें? तो यही है व्यंजना। एतेषु सत्यमस्ति, करुण, वीर, विभत्स, विस्मय, कौन सा है इसमें अलग एक? तो विस्मय, तो इसमें विस्मय हो जाएगा। व्यंजना के भेद है, अब कौन सा व्यंजना का भेद इसमें? यही है अभिधमूला वाला। शाब्दिरार्थी 2 प्रकार की होती है व्यंजना। आगे शाब्दी के भेद है, ये अभिधमूला, लक्षणा मूला, और आर्थी के फिर वाच्य लक्ष्य व्यंग्य वाले हो जाते हैं। साध्यवसाना ये भेद हैं। अब साध्यवसान यहाँ पर किसके भेद हैं? तो लक्षणा के भेद हैं। लक्षणा के कितने हैं? 2 भेद, रूढ़िमती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़िमती का कौन सा उदाहरण था? क्लिंग शास्त्री का, और प्रयोजनवती का गंगायाम घोष है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपरूपक है, कितने होते हैं? 18। श्रृंगारस से कति भेद, श्रृंगारस में भेद होते हैं, कितने होते हैं? 2, यही हो जाएगा इसमें। तो इसके 2 भेद माने गए हैं, संभोग एवं विपर्लंब। कामदेव का उद्रेक श्रृंग कहलाता है, उसके आगमन को श्रृंगार कहते हैं, और यह उत्तम प्रकृति वाला एवं रति स्थायी वाला होता है। इसके 2 भेद हैं, संभोग और विपर्लंब। गंधर्व देवता भवती, गंधर्व देवता होते हैं। अब किस में होते हैं गंधर्व देवता? अद्भुत वाले में। अद्भुत विश्व में स्थायी भाव गंधर्व देवता है। पितवर्ण वस्तु लोकाति आलम्बनम मतम, मतलब इसका स्थायी भाव विश्व में होगा, पित वर्ण वाला, और गंधर्व देवता होगा अद्भुत में। नायिका भेद नास्ति, तो असाधारण, यही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सबकी नायिका भेदवायम नास्ति, ये नायिका मुग्धा पर लगा हुआ मध्य, तो प्रोढ़ा। सबकी नायिका भेद अयम ना अस्ति। इसके बाद है कैसिकी वृत्ति भवती, किसमें होती है कैसिकी वृत्ति? कैसिकी वृत्ति इसमें होगी, वियोग में, तो इसमें यही हो जाएगा। काव्य स्वयं संधि भवती, मुख मतलब जो हमने 5 पढ़ी। कथा वस्तु किसमें कल्पित होगी? प्रहसन में। अर्थ प्रकृति में नहीं है। बीज बिंदुता का प्रक्रिया कार्य, तो कौन सा नहीं है? ये वाला। चतुर्वर्ग में नहीं आएगा, अब कौन सा है? ये वाला अधर्म। तद अदोष शब्दार्थों से गुण अलंकृति पुनः कवापी, ये लक्षण था कि इनका पढ़ा था हमने लक्षण शुरू में, जब इसके क्वेश्चन हमने किए तो आचार्य मम्मट का पढ़ा था हमने। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।